जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ाया था ना। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो आपका परचेज वाउचर। देखिए, परचेज वाउचर होता क्या है और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है। देखिए, यहाँ पे परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F9 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट वाउचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी से पैसा हमको क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है, जब किसी से पैसा हमको रिसीव होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कंट्रा के बारे में पढ़ाया था कि कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कैश और अपने बैंक के बीच इंटरनल लेन देन होता है, इंटरनल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस वाउचर को रिकॉर्ड, मतलब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको पेमेंट के भी बारे में पढ़ाया था कि पेमेंट के मोड में, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पेमेंट करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको पेमेंट वाउचर का प्रयोग करना होता है। तो पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होता है, 5 होता है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, तो कह रहा है कि उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। किस वाउचर में, परचेज वाउचर में करते हैं। कह रहा है कि जब हम अपने जो है, कह रहा है यहाँ पे कि अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस जब हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। और यह गुड्स चाहे कैश से परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। और कह रहा है कि चाहे वह गुड्स हमारा कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। मतलब जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे गुड्स को परचेज करते हैं और जिससे परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सप्लायर होता है। और या तो हम उधार परचेज करें या फिर नगद परचेज करें, मतलब उससे नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किस वाउचर में, परचेज वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि इसकी शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है, F9 इसकी शॉर्टकट की होती है। और कह रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कितने मोड में, 3 मोड में की जाती है, जिसमें आपका आइटम इनवॉइस मोड आता है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आता है और एज वाउचर मोड आता है। ये 3 मोड में हम इसकी एंट्री करते हैं, किसकी, परचेज वाउचर की। तब किस मोड की एंट्री हम कब करते हैं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दिया गया। देखिए, अगर हम एज वाउचर मोड के बारे में बात करें तो एज वाउचर मोड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि रिकॉर्ड्स यानी कि गुड्स का रिकॉर्ड न करना। समझ में आ रहा है ना, मतलब एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल हम तब करेंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे जिसमें किसी भी गुड्स का रिकॉर्ड न करना। मतलब इसमें आपको ये पता ही ना हो कि हमने कौन सा गुड्स परचेज किया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने जर्नल एंट्री में कराया भी, परचेज गुड्स ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन का एक दिया हुआ है, एक ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। कह रहा है कि 20,000 रुपए से कुछ गुड्स खरीदा गया और वो भी कैश से खरीदा गया। तो इसमें गुड्स का नाम तो दिया नहीं है, अगर गुड्स का नाम दिया रहता तो हम गुड्स का नाम मेंशन करते। तो इस प्रकार के ज्यादा मात्रा में आपके ट्रांजेक्शन आते हैं जिस ट्रांजेक्शन में गुड्स का नाम न दिया हो, उस ट्रांजेक्शन को एंट्री करते का समय हमको एज वाउचर मोड का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। क्या इसमें गुड्स का नाम दिया है? अगर गुड्स का नाम नहीं दिया रहता तो कौन सा अकाउंट बनता है? अगर गुड्स का नाम ट्रांजेक्शन में नहीं दिया है तो कौन कौन सा अकाउंट बनता है? परचेज करते समय जब गुड्स का नाम न दिया रहता है तो परचेज अकाउंट्स का हम लेकर बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में बताया भी। जैसे कि परचेज गुड्स, लेकिन गुड्स का नाम तो पता है नहीं,
लेकिन ये आपको पता है कि गुड्स कोई परचेज किया जा रहा है, वो भी कैश के बेसिस पे परचेज किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि परचेज अगर डेबिट होगा तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि परचेज किस हिसाब से हमारा डेबिट हो रहा है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है। परचेज क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को परचेज कर रहे होते हैं तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा होता है, और एक प्रकार का परचेज हमारा एक्सपेंस है, और वही सेल क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया जाता है और परचेज को डेबिट किया जाता है। तो इस मोड में जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो एक आपका कैश का बन जाएगा और दूसरा हमारा परचेज लोकल का एंट्री बन जाएगा। तो इसको हम कैसे ट्रांजेक्शन को करेंगे? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको F9 बटन दबाना है। किसके लिए? परचेज वाउचर के लिए। और यहीं पे Ctrl+H बटन दबाइएगा। आप कौन सा मोड लेना है? एज वाउचर मोड यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, एज वाउचर मोड यहाँ पे एंट्री करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे आपको भर देना है 01। अब एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट किसको करना है? तो परचेज करते समय कैश हमारे व्यापार में आता है कि जाता है? जाता है। और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। देखिए अभी हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो हमारे पास जो कैश बैलेंस है अभी प्रेजेंट में 23,10,445 रुपया दिखा है। तो अगर ये बैलेंस हमारा जब क्रेडिट होगा तो ये बैलेंस हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलिए। जब क्रेडिट होगा तो माइनस होगा ना, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा, तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा तो 20,000 रुपया कम होगा ना, तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट करेंगे किसको? परचेज लोकल को। क्यों? क्योंकि गुड्स का नाम हमको पता नहीं है। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा देंगे और यहाँ पे हम भरेंगे परचेज लोकल। परचेज लोकल हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि लोकल में ही परचेज किया जा रहा है। अब चूंकि परचेज लोकल है तो किसके अंतर्गत आएगा? परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे और यहाँ पर भी एंटर, और इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। बस Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे आइटम का नाम तो पता है नहीं, Ctrl+A से एक्सेप्ट कराइए। अब जितने से मैंने क्रेडिट किया उतना ही से मैंने डेबिट कर दिया। अभी करंट बैलेंस परचेज लोकल का कितना दिखा रहा है? 20,000 रुपया दिखा रहा है। Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देंगे, बस हो गया ट्रांजेक्शन, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए इसके बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे हमको लेजर बनाना है, कैसे कैसे क्या ट्रांजेक्शन करना है, ये पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट नगर पटोना कुशीनगर, और इसका GST नंबर भी दिया है और विथ इनवॉइस नंबर 02। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया 30,000 रुपए से, और किससे? किससे खरीदा जा रहा है? रमेश ट्रेडर से खरीदा जा रहा है। तो कह रहा है कि जिसका एड्रेस है ट्रांसपोर्ट नगर पटोना कुशीनगर, और जिसका GST नंबर भी यहाँ पे दिया है और इनवॉइस नंबर 02 दिया है। तो रमेश ट्रेडर्स हमारे व्यापार का क्या हुआ? बोलिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रमेश ट्रेडर्स हमारे व्यापार का क्या हुआ? हाँ, तुम खड़े हो जाओ मोहित। रमेश ट्रेडर्स से बिजनेस हम कर रहे हैं और रमेश ट्रेडर्स से परचेज किया जा रहा है, तो रमेश ट्रेडर्स क्या होगा हमारे बिजनेस का? हाँ तुम बताओ मिस्टर, कैसे सप्लायर होगा? क्या कर रहे हैं? हाँ, जब भी परचेज की बात आती है तो सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है, और एक प्रकार का वो हमारे सप्लायर का नाम होता है जिससे कि हम परचेज करते हैं, और जब सेल करेंगे तो कस्टमर हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि रमेश ट्रेडर्स की बात हो रही है, तो रमेश ट्रेडर्स से ही अगर परचेज कर रहे हैं तो रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का है क्या? सप्लायर है, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे? लेजर में बनाएंगे। तो चूंकि अगर रमेश ट्रेडर्स से खरीदा जाएगा तो रमेश ट्रेडर्स किस प्रकार का अकाउंट है? खड़े हो जाइए।
तेज प्रताप। रमेश ट्रेडर्स किसके अंतर्गत आएगा? हाँ, रमेश ट्रेडर्स किसके अंतर्गत आएगा? हाँ, इधर खड़े जाओ, आप लोग खड़े जाओ, बताओ। पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में इसको क्या किया जाएगा, डेबिट की क्रेडिट? हाँ हाँ, क्रेडिट, क्रेडिट किया जाएगा ना। बैठ जाओ। रमेश ट्रेडर्स की बात हो रही है, और रमेश ट्रेडर्स अगर नाम आ गया तो ट्रेडर्स मैंने बताया था कि एक प्रकार की फर्म होती है। फर्म को ही ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया, या फिर आपका जो है एसके ट्रेडर्स हो गया। तो ये हमारे बिजनेस के एक प्रकार के फर्म होते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो जब हम परचेज करेंगे रमेश से, तो रमेश देने वाला हो गया ना, तो देने वाला, तो उसका नेचर क्या होगा, गिवर का होगा। और गिवर होता क्या है, गिवर क्या होता है, क्या होता है गिवर? क्रेडिट होता है, इतना नहीं पता है? गिवर बोला जाता है, तो गिवर आपका क्रेडिट होता है। और क्या परचेज किया जा रहा है, कुछ गुड्स का नाम दिया है, नहीं दिया, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज लोकल बन जाएगा। तो एक आपका रमेश स्टेटस बन जाएगा और दूसरा आपका परचेज लोकल बनेगा। तो रमेश को हम क्रेडिट करेंगे और परचेज लोकल को डेबिट कर देंगे। तो चूंकि अभी रमेश का लेजर बना नहीं है, तो यहीं पे आपको Alt+C बटन दबाना है। सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, क्या भरना है, 02। अब एंटर करेंगे, और यहाँ पे अल्ट के साथ हम C बटन दबाएंगे, और यहाँ पे हम भरेंगे क्या, रमेश ट्रेडर्स। अब ये रमेश ट्रेडर्स किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा रमेश ट्रेडर्स? अरे ये ग्रुप इसका क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, सप्लायर का सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और बस इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, ट्रांसपोर्ट नगर, एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है। ये जो सेम जीएसटी नंबर दिया है, यही जीएसटी नंबर हम यहाँ पे भरेंगे, 09 APMPB 1231M1ZD, यहाँ पे भरेंगे 09 APMPB 1231M1ZD। कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दें, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दें, बस। अब यहाँ पे चूंकि कितने रुपए से परचेज हो रहा है, 30,000 रुपए से ना। अभी देखिए इसकी करंट बैलेंस कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। जब तक हम यहाँ पे 30,000 लिखेंगे, तब जाकर के करंट बैलेंस आपका शो होने लगे। अब चूंकि डेबिट करना है किसको, परचेज लोकल को, नेम ऑफ आइटम पता है नहीं, छोड़ देंगे यहाँ से, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को जानना हो कि ये ट्रांजेक्शन हमारा सही है कि गलत है, तो इसके लिए पुनः इसके बटन दबा करके बैक आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, और यहीं पे एक आपको डेबुक का ऑप्शन मिलेगा, बस यहीं से आपको ओपन कर देना है। तो चूंकि इतना सारा ट्रांजेक्शन हुआ, और मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपली अगर केवल परचेज वाउचर को यहाँ से फाइंड करना है, तो इसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे, बोलिए। केवल इसमें से हमको परचेज वाउचर को ही अलग करना है, इस लिस्ट में केवल परचेज वाउचर ही दिखा, इसके लिए बस आपको F4 बटन दबाना, क्या दबाना होता है, F4। और इसमें आपको ले लेना है बस परचेज वाउचर, यहाँ से परचेज वाउचर आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ से केवल परचेज का ही एंट्री बताएगा। अगर आप यहाँ से स्केप से बैक आते हैं तो पूरा ट्रांजेक्शन आपको दिखाएगा, लेकिन अगर फिल्टर करके केवल परचेज का जानना है, तो इसके लिए आपको F4 बटन दबाना होता है, हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, चलिए अगला जो दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड। अभी मैंने कौन से मोड में बताया एंट्री, एज ए वाउचर मोड में बताया। अब अगला जो दिया है वो है आपका आइटम इनवॉइस मोड। यहाँ पे जो दिया है, कह रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल्स जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और कह रहा है कि वाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः Ctrl+H बटन दबाना होता है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, और इसी के आधार पे हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है। देखिए अभी एज ए वाउचर मोड में मैंने पढ़ाया, इसमें आपको गुड्स का नाम आपको नहीं दिया रहेगा, लेकिन वही अगर आइटम इनवॉइस मोड में आप आते हैं, तो इसमें आपको गुड्स का नाम मेंशन किया रहेगा कि गुड्स का नाम क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, पूरा यहाँ पे डिटेल आपका दिया रहेगा, जैसे कि आपके लिस्ट में दिया हुआ। तो इस आइटम को एंट्री करने के लिए
हमको स्टॉक आइटम मतलब यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेना होता है, और इसको भी इनेबल करने के लिए आपको पुनः कंट्रोल प्लस क्या दबाना है, यच बटन ही प्रेस करना है। यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले बाउचर पे आना है, और बाउचर पे आने के बाद यहीं पे आपको कंट्रोल प्लस यच बटन दबाना है, और यहाँ पे क्या लेना है, आइटम इनवॉइस यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, रमेश ट्रेडर्स से, और उधार खरीदा जा रहा है, और कितने रुपए का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पैसा नहीं दिया यहाँ पे, और कह रहा है कि जिसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 2 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट कितना है, 21,000 रुपए, और कह रहा है कि कई क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, 2 क्वांटिटी में, और कह रहा है कि इसका 21,000 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है। तो एक क्वांटिटी का रेट अगर 21,000 है तो 2 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि सोनी MDR XB450 ये 3 पीस खरीदा जा रहा है, जिसका रेट है 1200 रुपया, और 3 पीस का रेट कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हम एक लेजर बनाएंगे, किसका, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का बनाएंगे, और इसके अंडर में क्या रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर वगैरह दिया है, इनवॉइस नंबर क्या लिखा है, 21 लिखा हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको भर देना है 21, एंटर करना है। अब इसके बाद से कह रहा है कि पार्टी नेम बताइए, किस पार्टी से परचेज हो रहा है, रमेश ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको रमेश ट्रेडर्स को सिलेक्शन करना, कंट्रोल ए दबाइए, यहाँ पर भी कंट्रोल ए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चूंकि परचेज लोकल है कि परचेज इंटरस्टेट है, तो देखिए इसको जो खरीदा जा रहा है स्टॉक आइटम, तो अभी रमेश ट्रेडर्स की बात हुई है, तो रमेश ट्रेडर्स अपने पटना का रहने वाला है, तो ये हमेशा लोकल का ही रहने वाला होगा, तो इसको हम लोकल में ही रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज लोकल। अब कौन सा आइटम आपका परचेज किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आइटम का नाम यहाँ पे पहला क्या दिया है, समकम गैलेक्सी नोट 10 प्लस दिया हुआ, यहाँ पे आपको भरना होगा समसम, ये ऑलरेडी आपने बना रखा है, इसको बार बार भरना नहीं, बस केवल आइटम का नाम लिखेंगे, आपके सामने लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सिलेक्शन करिए, लोकेशन, लोकेशन क्या दिया है, वेयर हाउस, यहाँ पे ले लेंगे वेयर हाउस, क्वांटिटी क्या पीस, 2 पीस, रेट 21,000 रुपया, रेट पहले से फाइंड किया है, बस एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से दूसरा आइटम का नाम क्या है, बस यहीं पे भरिएगा सोनी MDR XB450, और यहाँ पे लोकेशन में ले लेंगे वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी 3 पीस, और एक पीस का रेट कितना है, 1200। बस इसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे हम CGST, एंटर करके नीचे लेके आइएगा, अब ये नहीं कि यहीं पे जाकर के CGST लगाने लगेंगे, यहाँ पे आइटम पूछेगा, एक स्टेप एंटर करने के बाद तब यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पे लेजर बनाना है, किसका, CGST का और SGST का। मैंने आपको बताया था कि जब लोकल GST की बात होती है तो 2 प्रकार के टैक्स अप्लाई होते हैं, एक आपका CGST और दूसरा आपका SGST। तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, और स्टेट GST का मतलब होता है, SGST का मतलब स्टेट टैक्स होता है। तो यहीं पे पहले आपको अल्ट के साथ C बटन दबाना है, अब यहाँ पे आपको भरना है CGST, एंटर करेंगे। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पे GST ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे CGST, और यहाँ पे नौ, इसमें कुछ मेंशन मत करिएगा, 0 ही रहने दीजिएगा, बस कंट्रोल प्लस C बटन प्रेस करिए। चलिए इसका पहले हमको GST का फीचर्स इनेबल करना होगा ना, किसका, रमेश ट्रेडर्स का, तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाइएगा, और यहाँ से आपको GST का फीचर्स भी यहाँ से इसको इनेबल करना है। इसका देख लीजिएगा GST नंबर वगैरह क्या दिया है, ये पूरा देखने के बाद इसके बाद यहाँ से भी परचेज लोकल को भी कंट्रोल एंटर करिए, और यहाँ पे एंटर करके आइएगा, और यहाँ पे एप्लीकेबल करना है तभी जाकर के आपका GST उठाएगा, और यहाँ से बस एंटर करते आइएगा, और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कराना है। अब यहाँ पे चेक करिए GST लगा है कि नहीं लगा, स्मार्टफोन, कंट्रोल प्लस इंटर,
किसी का भी अगर आपको जीएसटी चेक करना हो तो कंट्रोल प्लस इंटर का ही हेल्प लिया जाता है। यहाँ से पूरा पूरा आप जांच करिएगा। जैसे कि यहाँ पे रेट इसका मात्र 1000 रुपया लिया हुआ है। कितना लिया है? 1000 रुपया लिया हुआ। और हमने एंट्री कितने पे किया है? 1200 पे किया है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 दिया हुआ है और ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कितना दिया है? 1200 दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से भी अगर आप इसको चेंज करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 1200 लिया गया है, इसको आप एंटर करिए और 1200 से घटा करके आप 1000 लेके आइए, तो आपका जीएसटी यहाँ से मैच कर लेगा। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से 1200 पे करते हैं, जैसे कि मैंने एंटर किया, और अगर आप यहाँ से 1200 से करते हैं तो 1200 के रेशियो के हिसाब से ही आपका जीएसटी आएगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगर वहां पे जो है 1000 दिया तो उसको काट करके 1200 बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक आपका सीजीएसटी आ गया और इसके बाद से आपका आ जाएगा क्या? यस जीएसटी यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको यस जीएसटी ले लेना है। तो अब यस जीएसटी तो बना नहीं है, यहीं से अल्ट के साथ सी बटन। हाँ, वहां पे 1000 दिया है ट्रांजेक्शन में, देखो। अरे यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं देख रही है? यहाँ पे ट्रांजेक्शन में 1000 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जो सॉल्यूशन इसका बताया गया है। पेज नंबर कितने पे दिया है? 45। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। इसी को 1000 को काट करके इसको 1200 बना लीजिएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन में 1200 दिया है ना। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? तो उसको 1200 बना लीजिए, उसमें 1200 दिया है। आप खुद देखिए, इसमें अगर आप आते हैं, यहाँ पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आपको 1200 मिलेगा, और इसी की एंट्री जब किया है तो इसमें 1000 लिखा है। बस इसी 1000 को काट के इसको 1200 बना लेगा, उसको 1200 कर लीजिए। 1200 बना लो, क्यों बैठे हो? 1200 बनाओ तो फिर गलत हो जाएगा ट्रांजेक्शन। तो भी सही है, या तो आप 1200 को 1000 बना लीजिए या 1000 को 1200 बना लीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे ना, क्वेश्चन जैसा दिया उसके हिसाब से चलना है ना। अरे क्वेश्चन के हिसाब से तो हमको चलना है, उसी को 1200 बना लो, नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है। चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। ठीक है, शेष हम लोग अगली क्लास में अकाउंट इनवॉइस मोड से सीखा जाए। यहाँ 2 ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई दिक्कत है इस ट्रांजेक्शन में किसी को? देखिए 2 ऑप्शन आपके पास है। अगर आप जो है यहाँ पे 1200 को काट करके 1000 बनाते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन सही है, या आप 1000 को काट करके 1200 बनाते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन सही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है ना, अपने हिसाब से आप मेंशन कर लीजिए।